मौज महल्ला पंजवा। पार ब्रह्म अपरंपर देवा। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं साध संगत जी। 98 अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित है। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। माज राग के अंदर शब्द उच्चारण किया है। वचन करते हैं पार ब्रह्म अपरंपर देवा। वो पार है, पाप और पुण्यों से दूर है। ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, वो शक्ति स्वरूप है साध संगत जी। वो चेतन सत्ता है उसके अंदर सारी। पार ब्रह्म अपरंपर, वो बिल्कुल परे से परे है। उसका कोई किनारा नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो पकड़ में नहीं आता है। अपरंपर देवा, देवा मतलब रोशनी देने वाला, देवा मतलब गुरु, देवा मतलब बहुत ज़्यादा कह लो कि चमकीला, देवा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, देवा मतलब कि कहीं का बहुत बड़ा राजा। तो वो अपरंपर देवा है। देखो कितनी बढ़ियाई है इसी एक पंक्ति के अंदर ही। गुरु महाराज कहते हैं ना कि अकाल पुरख वाहिगुरु की बढ़ियाई करो। इसी पंक्ति में इतनी बढ़ियाई है। पार ब्रह्म अपरंपर देवा, पार ब्रह्म अपरंपर देवा, पार ब्रह्म अपरंपर देवा। ये पंक्ति का जाप करते करते कितना बड़ा जो है परमेश्वर का बढ़ियाई होती जा रही है। परमेश्वर के गुणों का गायन होता जा रहा है। जैसे आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। ये महाराज के गुण हैं साध संगत जी। इसीलिए गुरबाणी के जाप करने का महत्व एक अलग ही बन जाता है, क्योंकि गुरबाणी में सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु जी की ही वड्याई है। अगम अगोचर, वो पहुंचा नहीं जा सकता साध संगत जी उस तक। अगोचर, वो नज़र नहीं आता किसी को, पकड़ में नहीं आता किसी के। अलख, उसके बारे में कुछ बयान नहीं किया जा सकता साध संगत जी। अपेवा, वो जो है ये देखो ये सारी बढ़ियाइयाँ हैं। अपेवा का मतलब समझ लीजिए कि टुकड़ों में या उसको अलग अलग पेव, उसका जो उसको पहचानने वाली शक्ति है किसी के पास नहीं है। वो खुद को ही अपने आप को पहचान सकता है। अपेवा मतलब एक किसी का भाव होता है, किसी के भेद होते हैं। इनका कोई भेद नहीं पा सकता, इनको कोई पहचान नहीं सकता, इनको कोई पकड़ नहीं सकता, इन तक कोई पहुंच नहीं सकता, इनको कोई बयान नहीं कर सकता। ये ऐसे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी। दीन दयाल गोपाल गोविंदा, हरते आवो हो गुरमुख गाती जियो। फिर महाराज की वड्याई आ रही है आगे। दीन दयाल, गरीबों के ऊपर दया करने वाले। दीन मतलब होता है गरीब, छोटा, जा कह लो लाचार, या जिसके पास ज़्यादा शक्ति ना हो, बल ना हो जिसके पास ज़्यादा। तो महाराज कह रहे हैं उसके ऊपर वो दया करते हैं, दयालु हैं। वो गोपाल हैं। गोपाल मतलब सारी की सारी धरती की पालना करने वाले। गो मतलब धरती, पाल मतलब पालना करने वाले। गोविंदा, ये सारे के सारे कह लो कि धरतियों के आस पास जो समझ लो कि जो गोविंदा, समझ लीजिए कि जो एक बिंद होता है ना साध संगत जी, जैसे कि आप समझ लीजिए एक बिंदी है। अब उसके आसपास का जितना भी रेडियस है, महाराज कह रहे हैं कि गोविंदा ये है बिंद, जो धरती का बिंदु है, जो धरती के साथ कह लो कि धरती के होने का कारण है। जैसे दही जमाने के लिए चाहिए होता आपको जाग, तो ये जाग समझ लीजिए ये बिंद है। और धरती का बिंदु है, पालना करने वाला तो है ही है, बनाने वाला भी है उसको। हरते आवो हो गुरमुख गाती जियो। महाराज कह रहे ऐसे हरि को ध्याओ। ऐसे हरि को कौन ध्याओ? गुरमुख ध्याते हैं, और फिर गाती जियो, उनकी गति हो जाती है, उनको उनका पार उतारा हो जाता है। कहाँ से हो जाता है पार उतारा साध संगत जी? महाराज कह रहे हैं कि उसका पार उतारा हो जाता है ये भवसागर से। गोविंदा वेदों कर जो जानने योग है, जो मतलब समझ लो कि वही है एक जिसको हम पहचाने। ये नहीं कि मतलब कोई एक्टर या सेलिब्रिटी को पहचाने, नहीं, परमेश्वर को ही पहचाना जाए। गुरमुख मधुसूदन निस्तारे। महाराज कहते हैं गुरमुख जो हैं वो मधुसूदन, मधुसूदन साध संगत जी फिर वही पहले भी इसका अर्थ आया है कि मधु के जो मधु होता है शहद, और सूदन साध संगत जी जैसे कि जितना मीठा, जितना संतुष्टि से भरा हुआ, जितना मनमोहक मधु होता है, ऐसा है मेरा मधुसूदन परमेश्वर के लिए वर्ता गया है ये वर्ड। महाराज कह रहे हैं गुरमुख
गुरमुख तूने तार दिए हैं, गुरमुख मधुसूदन तारे, गुरमुखों को तारा है आपने, उनको निस्तार किया है, उनका आपने पार उतारा किया है महाराज। यहाँ पे साध संगत जी एक ये समझ लो कि मधुसूदन जैसे मद नामक एक राक्षस भी हुआ है पुराने समय में, और महाराज ने कहा कि गुरमुख मधुसूदन तारे। भाई जब परमेश्वर ने मध जैसे राक्षस को मारा और मारने के बाद उसने जो था परमेश्वर ने अपने गुरमुखों को बचाया। एक ये भी आती है इसके अर्थ साध संगत जी मधुसूदन के। गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे। अब यहाँ पे देखो वही बात आ जाती साध संगत जी की गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे, गुरमुखों के संगत करते करते कृष्ण मुरारे, जो श्री कृष्ण जी महाराज जिनका जो अवतार हुआ द्वापर युग में, महाराज कहते हैं कि हे कृष्ण मुरारी तुम भी गुरमुखों के संगी हो। मतलब ये समझ लीजिए साध संगत जी यहाँ पे वड्याई है कि अगर एक अवतार थे कृष्ण जी, वो भी संगत गुरमुखों की करते थे। गुरमुख कौन? जिनके मुख गुरु की तरफ हैं, जो गुरु की बात मान रहे हैं। ये साध संगत जी इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना अपने को कि भाई उस टाइम गुरु नानक देव जी नहीं थे, नहीं, वहाँ गुरु नानक देव जी गुरु नहीं होंगे, लेकिन कृष्ण जी के अपने लेवल के ऊपर जो गुरमुख थे उस समय में, जो गुरमुखों की तरह जिंदगी जीते थे, झूठ की नहीं सच की जिंदगी जीते थे। महाराज कह रहे हैं आपके भी संगी वही रहे। तो पहले महाराज ने नाम ले लिया कि भाई आप जो हैं मधुसूदन, क्योंकि अब आपने सुना ही है कि भाई शहद से और मलाई से मक्खन से कृष्ण जी को बहुत प्यार था, बहुत अच्छी लगती थी। तो यहाँ पे वही उन्हीं के लिए वर्ता जा रहा है कि आपने गुरमुखों को तारा, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि आप भी उन्हीं के संगी हैं ओ दयाल दम। वो तो हमें साथ संगत, जब अगर कृष्ण जी महाराज गुरमुखों की संगत करते हैं तो फिर हम क्यों ना करें? हम क्यों फिर अहंकारियों की, निंदकों की, हम क्यों फिर धके हुए की सेवा कर संगत करें? हम क्यों ऐसे पॉलिटिकल लोगों की चापलूसी करें जिनका अपना ही कुछ नहीं है? तो हमें वो क्या लेके देंगे परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु से? रात दिन शराब नशे में धुत रहना और गंदी गंदी गालियाँ निकालना, उनका वो खुद का नहीं भला कर सकते, वो हमारा क्या भला करेंगे? दयाल दमोदर गुरमुख पाइय होरत कितै ना भाती जियो। महाराज कह रहे हैं आप दयाल हो, आप दामोदर हो महाराज। दामोदर का अर्थ साध संगत जी फिर से वही आ जाता है जो दम दम में बसा हुआ है। बहुत सारे अर्थ हैं साध संगत जी, एक अर्थ बन जाता है जो दम दम में बसा हुआ है, दामोदर। महाराज कह रहे हैं दामोदर की भी जब साध संगत जी जो हमारा क्या कहते हैं जो हमारी नाभि है ना, नाभि के अंदर भी साध संगत जी जो दम हमारा बसा हुआ, कहते हैं ना दम दम सदा समालदा, हमारा जो दम है, हमारा जो श्वास है, जो हमारा श्वास अंदर है। महाराज कह रहे हैं मेरे को दम देने वाले हे दामोदर, हे दयाल, मुझ पे दया करके गुरमुख पाइए, उनकी कृपा से गुरमुख मिलता है। होरत कितै ना भाती जियो, और तो कहीं से मिलता भी नहीं है और किसी प्रकार से पाया नहीं जा सकता है। हे दामोदर निरहारी केशव निर्वैरा। फिर महाराज देखो जो अकाल पुरख महाराज की वड्याई है वो बता रहे हैं। निरहारी मतलब कि आहार ना करने वाला, निरहारी मतलब खाना ना खाने वाला। केशव तेरे बहुत प्यारे केस हैं तेरे। अब देखो लोग कहते हैं हमने बाल नहीं रखना, कहाँ लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर की बाल ना काटना मना है। अब जब परमेश्वर की बात आ रही है, परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है तेरे बाल बहुत सुंदर हैं महाराज। केशव, केस होता है साध संगत जी बाल, और केशव मतलब कि बहुत ज़्यादा सुंदर केश। निर्वैरा, आपका किसी के साथ कोई वैर नहीं है, किसी के साथ कोई नफरत नहीं है आपके, और हम तो वैर ही वैर कमाते हैं सारे साध संगत जी। तो इसीलिए हम जब वैर कमाते हैं तो अगर हमें परमेश्वर में एक में होना है तो फिर परमेश्वर में एक में होने के लिए हमें अपना वैर ख़त्म करना पड़ेगा। और नाको वैरी नाहे बेगाना सगल संग हमको बन आई, ये बानी की पंक्ति है। अभी ना ही मेरा कोई वैरी है, ना ही कोई मैं अभी मेरे लिए कोई बेगाना है, सारे के सारे मेरे अपने होंगे साध संगत जी। अगर पड़ोसी का बच्चा होगा ना, वो गलती करेगा तो उसको हम झिड़क देंगे, डांट देंगे। अपना बच्चा होगा तो नहीं मेरा बेटा, नहीं मेरा बच्चू, नहीं, उसको हम माफ़ कर देंगे क्योंकि वो अपना खून है।
हमारी वृत्तियों में फ़र्क आ जाता है। पड़ोसी की गाड़ी ठुक गई, अरे देख देख उसकी गाड़ी ठुक गई, हमें दर्द नहीं। अपनी गाड़ी, अरे मेरी गाड़ी ठुक गई, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। हमें हमारी पकड़ के अंदर, हमारी आँखों के अंदर इतना फ़र्क है कि हमें नज़र ही नहीं आता। हमें तो दूसरे का भगवान भी पराया लगता है। हम आज अगर हम जाएंगे ना, कोई माफ़ करना, एक हमारे संगी हैं दिल्ली में, तो हमें गाड़ी में लेके जा रहे थे, तो वो मतलब सरदार जी हैं। अभी जो सरदार जी जब जा रहे थे तो सामने से गुरुद्वारा आया, तो उन्होंने अपना सिर झुका लिया थोड़ा सा और वो आगे निकल गए। थोड़ी आगे गए तो आगे एक मंदिर आया, तो वो सीधा निकल गए, वहाँ नहीं झुकाया उन्होंने। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा पीछे गुरुद्वारा गया तो आपने सिर झुका लिया, अभी आगे मंदिर आया आपने सिर नहीं झुकाया, और तो वो हमारे भगवान थोड़ी ना, हमें क्यों सिर झुकाना। तो मैं चुप कर गया, मैं, क्योंकि मेरी आदत नहीं साथ संगत जी किसी से बहस करनी कोई, तो मैं चुप कर गया। मैं अपने मन में सोच रहा था, ये पंक्ति मुझे याद आ गई कि हम तो निर्वैर का और उससे कुछ देर पहले हमने खूब 20-25 मिनट मूल मंत्र का जाप किया था। हम सारी संगत ने, गाड़ी में और भी 2 लोग बैठे थे, तो हम जब घर से निकले तो मूल मंत्र का जाप शुरू कर लिया। तो जब एक माला पूरी हो गई 108 मनके वाली, वो 20-22 मिनट लगते हैं, 25 मिनट में हो गई, तो फिर हमने मतलब फतेह बुला दी। और उसके बस 2-3 मिनट बाद ही ये किस्सा हुआ। तो मैं अपने मन में सोच रहा था 25 मिनट निर्वैर का जाप तो कर लिया, लेकिन मन के अंदर निर्वैरता कब आएगी? वो आएगी जब महाराज कृपा करते हैं। सत्संग यही बात है, जब वो दयालु होते हैं। कोट जना, हमने तो भगवान के साथ भी वैर पाए हुए हैं, उसका भगवान भगवान नहीं, मेरा भगवान भगवान है। कोट जना जाके पूज्य है पैरा, महाराज कहते हैं ऐसे गुरुमुख ऐसे प्यारे हो आप कि करोड़ लोग आपके पैरों की पूजा करते हैं। गुरुमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत इकाती जियो। महाराज कह रहे हैं गुरुमुख हृदय जाके हर हर, जय ऐसे गुरुमुख जिसके हृदय के अंदर हरी हरी बसा हुआ है, सोई भगत इकाती जियो, वही है जो सच्चे मन से भगत कर रहा है। और भक्ति करते 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 उसके मन के अंदर एक जैसा साथ समझ लो कि नाम बस चुका है, वो ही अकेला भगत है। इकाती मतलब वो अकेला ही भगत है, बाकी तो सब ड्रामेबाजी है। सत्संग जी इकाती का मतलब यहाँ पे भी आ जाता है कि एकांत में बैठ के भक्ति करते हैं, और कोई मतलब ये नहीं कि फ़ोन पे लगे हैं, लैपटॉप पे लगे हैं, ये है वो है, वो समय निकालते हैं अपने बिहार से, कारोबार से, और फिर महाराज कृपा करते 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 उनको 24 घंटे ही अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। अल्लाह काम वाम सब छोड़ देते हैं, फिर उनको संगत ही संभालती है, फिर संगत उनका खाना पीना करती है, संगत ही उनको संभालते। क्यों करके गुरु महाराज उनसे भक्ति करवाना चाहते हैं। अमोघ दर्शन बेअंत अपारा, फिर महाराज कह रहे हैं कि आपके दर्शन जो हैं अमोघ हैं, सफल हैं। सत्संग जी आपके दर्शन करके हम सफल हो जाते हैं। आपके जो दर्शन हैं वो बिल्कुल अनमोल हैं, वो किसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अमोघ दर्शन बेअंत अपारा, आपका कोई अंत नहीं है, अपारा आपका कोई पार नहीं है, आप बिल्कुल अपार हो, आपके साथ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। सवड समर्थ सदा दातारा, महाराज कह रहे हैं आप बहुत बड़े समर्थ हो, आप हमेशा के लिए दातार हो। सत्संग जी किसी किराने की दुकान पे कभी राशन ख़त्म हो जाएगा, किसी टेंट वाले के पास कभी सामान ख़त्म हो जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस, ये टाटा, इनके अंदर भी कभी ना कभी प्रॉब्लम आ जाएगी, सर्वर डाउन हो जाएंगे, अमेज़ॉन जैसे, इंस्टाग्राम जैसे, फेसबुक बंद हो जाते हैं, जीमेल उड़ जाती है। लेकिन ये हैं सदा दातारा, ये दात देने वाले ही हैं, ये बहुत बड़े समर्थ हैं, इनसे इनके सिस्टम कभी डाउन ना होवे, इनसे कभी कोई गलती ना होवे। ये तो परमेश्वर अकाल पुरख स्वरूप हैं। शब्द गुरबाणी है, गुरमुख नाम जपिय तित तरिय, गत नानक विरली जाति जियो। महाराज कह रहे हैं गुरमुख नाम जपते हैं और तित तरिय, जो जपते हैं वो तर जाते हैं, वो बिल्कुल पार उतारा उनका हो जाता है। गत नानक विरली जाति जियो, महाराज कह रहे हैं गति जो होती है उनकी होती है, पर विरले विरले ही हैं जिनकी गति होती है इस भव सागर से, उनका पार उतारा हो जाता है। ये गति बहुत विरले लोगों की होती है। हम कहें सत्संग जी 10 में से 8 की हो जाए, नहीं, 10 में से कोई एक ही होगा, आधा ही होगा जिसकी गति होगी। ये महाराज का फॉर्मूला है, बहुत तगड़ा रगड़ा लगाते हैं महाराज। भाई ये भी करो, जाप करो, सेवा करो, पाठ करो, आराम का नहीं पता, नींद का नहीं पता, थकावट का नहीं पता,
पता, कुछ नहीं पता, पति का नहीं पता, पत्नी का नहीं पता। जब सेवा लेने आते हैं ना साध संगत जी, तो ऐसी लेते अपने गुरुमुख प्यारों से कि बस समझ लीजिए हालत ऐसी हो जाती है। गुरु महाराज मेहर करें, हम सबको भी अपनी सेवा के लायक समझ के हमसे सेवा लेते रहें। यहाँ पे साध संगत जी ये शब्द जो है समाप्त होता है।